जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच जोरदार सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया और इस मैच में न्यूजीलैंड ने कमाल की परफॉर्मेंस देते हुए साउथ अफ्रीका को धूल चटा दी। जी हाँ, साउथ अफ्रीका को हराकर न्यूजीलैंड ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और अब बड़ा मुकाबला तय हो चुका है, यानी भारत बनाम न्यूजीलैंड। अब यह फाइनल कोई मामूली मुकाबला नहीं होने वाला। यह तो भाई साहब दो तगड़ी टीमों के बीच की भिड़ंत है, जिसमें हार जीत से ज्यादा इज्जत का सवाल बन चुका है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही न्यूजीलैंड ने अपनी फाइनल की टिकट कंफर्म की, उसके ठीक बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। और यकीन मानिए दोस्तों, इस बार रोहित शर्मा ने ऐसी टीम उतारी है कि न्यूजीलैंड के प्लेयर की नींद उड़ गई है। मतलब टीम इंडिया की इस नई और घातक प्लेइंग 11 को देखकर कीवी टीम के तो होश ही उड़ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे न्यूजीलैंड को समझ ही नहीं आ रहा कि अब इस टीम के सामने टिकना कैसे है, किस गेंदबाज को संभालें और किस बल्लेबाज को रोकें। क्योंकि भाई रोहित शर्मा ने इस फाइनल के लिए एकदम खतरनाक कॉम्बिनेशन उतारा है। शुरुआत में तगड़े ओपनर, मिडिल ऑन ऑर्डर में भरोसेमंद बल्लेबाज, फिर धुआंधार फिनिशर और गेंदबाजी में तो कमाल के स्पिन फास्ट का सा मिश्रण है कि सामने वाली टीम हिलक रह जाए। न्यूजीलैंड की हालत तो देखकर लग रहा है जैसे वह ड्रेसिंग रूम में बैठकर यही सोच रहे होंगे कि अब इस टीम इंडिया के सामने प्लान क्या बनाए। जी हाँ भाई, ये मैच कब खेला जाएगा, कहाँ खेला जाएगा, कितने बजे से शुरू होगा, ये सब कुछ मैं आपको बताने ही वाला हूँ। साथ में यह भी जानेंगे कि इस महामुकाबले को आप लाइव कहाँ देख सकते हैं, ताकि मैच का एक एक बॉल मिस ना हो। इतना ही नहीं दोस्तों, पिच रिपोर्ट की भी बात करेंगे कि आखिर इस मैदान पर बल्लेबाजों का जलवा देखने को मिलेगा या फिर गेंदबाजों का बोलबाला रहेगा। और हाँ, दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर भी नजर डालेंगे कि अब तक जब जब यह टीमें आमने सामने आई हैं, किसका पलड़ा भारी रहा है। और सबसे मजेदार बात तो यह है दोस्तों कि कप्तान रोहित शर्मा ने फाइनल मुकाबले से पहले अपनी प्लेइंग 11 में कुछ बड़े बड़े फैसले लिए हैं। कुछ ऐसे स्टार खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है जिनका नाम सुनकर हर कोई हैरान है। वहीं दूसरी तरफ कुछ नए और दमदार खिलाड़ियों की वापसी कराई गई है ताकि फाइनल में न्यूजीलैंड को किसी भी हाल में शिकस्त दी जा सके। तो भाई देखिए, यह वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि यहां आपको हर छोटी बड़ी डिटेल्स मिलने वाली है इस महामुकाबले की। और हां, अगर आप भी मानते हो कि विराट कोहली दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक ठोक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का यह धमाकेदार फाइनल मुकाबला 9 मार्च को खेला जाने वाला है, और वह भी दुबई के क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम में। अब सोचिए, दुबई की चमचमाती रोशनी, जबरदस्त माहौल और उसमें भारत बनाम न्यूजीलैंड का फाइनल, मजा ही आ जाएगा। इस मुकाबले की पहली गेंद दोपहर के ठीक 2:30 पर डाली जाएगी, तो आप लोग अपने टाइम से पहले ही तैयार रहना, क्योंकि यह मैच मिस करना बिल्कुल भी नहीं बनता। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि इस मैच को लाइव कहां देखेंगे, तो वो भी बता देता हूं। आप इस फाइनल मुकाबले का मजा जियोज चैनल पर ले सकते हैं। चाहे टीवी हो या मोबाइल, बस नेटवर्क सही होना चाहिए। बाकी का काम तो टीम इंडिया कर ही देगी। अब बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। देखिए दोस्तों, इन दोनों टीमों के बीच मुकाबले हमेशा से ही तगड़े होते आए हैं। अभी हाल ही में 2 मार्च को भी भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने थे और वहां टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की थी। लेकिन यकीन मानिए, न्यूजीलैंड की टीम भी बहुत ही मजबूत है। चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमें सबसे ज्यादा बैलेंस्ड और खतरनाक मानी जा रही हैं। इसलिए यह फाइनल मुकाबला कोई आसान मैच नहीं होने वाला। कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और हर ओवर में माहौल बदलता नजर आएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की। और सबसे पहले बात करेंगे इस प्लेइंग 11 के सबसे पहले खिलाड़ी, यानी हमारे कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा की। देखिए, जब भी भारतीय टीम किसी बड़े मुकाबले में उतरती है, तो निगाहें सबसे पहले रोहित शर्मा पर ही टिक जाती हैं। वजह भी साफ है, रोहित शर्मा वह खिलाड़ी हैं जो शुरुआत से ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं, पावर प्ले में बड़े शॉट्स लगाते हैं और टीम को तेज शुरुआत दिलाने का माद्दा रखते हैं। अगर आप पिछले मुकाबले की बात करें, जो कि सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ,
तो वहां भी रोहित शर्मा ने वही एटीट्यूड दिखाया था। उन्होंने आते ही गेंदबाजों पर हावी होने की कोशिश की। 29 गेंदों में 28 रन जरूर बनाए, लेकिन अगर आप सिर्फ स्कोर कार्ड देखकर अंदाजा लगा रहे हैं तो यह मत भूलिए कि उस पारी में उन्होंने किस तरह के शॉट्स खेले थे। शुरुआत में उन्होंने साफ कर दिया था कि वह रुकने वाले नहीं हैं। उन्हें पता था कि पावर प्ले में रन बनाना कितना जरूरी है। हालांकि अफसोस इस बात का जरूर रहा कि वह उस पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए, क्योंकि रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी से तो फैंस को हमेशा बड़ी पारी की उम्मीद रहती है, और खासकर जब बात किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल की हो तो फिर तो रोहित से उम्मीदें दोगुनी हो जाती हैं। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर लगातार 2 मैचों में फ्लॉप होने वाले बल्लेबाज शुभमन गिल को बाहर करके इनके जगह पर अभिषेक शर्मा को मौका दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, यह फैसला बहुत बड़ा है, लेकिन अगर टीम मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया है तो उसके पीछे सोच भी पक्की होगी। शुभमन गिल को जितने मौके मिले उन्होंने उस तरीके से खुद को साबित नहीं किया। खासकर पिछले 2 मैचों में उनका बल्ला शांत रहा, और जब आप नॉकआउट मुकाबलों में रन नहीं बना पाते तो जाहिर है टीम को भी सोचना पड़ता है कि फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में किस खिलाड़ी के साथ उतरा जाए जो शुरुआत से ही विपक्षी टीम पर दबाव बनाए। यही वजह है कि इस बार फाइनल में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने का मौका मिला है। अभिषेक शर्मा को अब अभिषेक शर्मा के बारे में जानते हैं तो आपको यह भी पता होगा कि यह खिलाड़ी कितनी आक्रामक बल्लेबाजी करता है। पावर प्ले में तो इस खिलाड़ी का कोई जवाब नहीं है। वह शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हावी होकर खेलने में विश्वास रखता है, बड़े बड़े शॉट्स लगाने में माहिर है, और फील्डिंग सर्कल के अंदर रहते हुए तो वह चौकों की बारिश कर सकता है। और सबसे खास बात यह है कि रोहित शर्मा के साथ इनका कॉम्बिनेशन भी जबरदस्त बैठ सकता है। वही दोस्तों, इसके बाद तीसरे नंबर पर इस प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर विराट कोहली को चोट लगने के कारण बाहर कर दिया गया है और उनके स्थान पर तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि विराट को जैसे दिग्गज बल्लेबाज का टीम से बाहर बैठना कोई छोटा फैसला नहीं होता, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने इस बार एक बहुत सोच समझकर कदम उठाया है और विराट कोहली की जगह मौका दिया गया है तिलक वर्मा को। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर तिलक वर्मा को ही क्यों चुना गया, तो देखिए दोस्तों, वजह बिल्कुल साफ है। तिलक वर्मा का वनडे क्रिकेट में रिकॉर्ड गजब का रहा है। जब भी इस खिलाड़ी को मौका मिला है, इन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीता, चाहे वह दबाव वाले हालात हो या टीम को संभालने की जरूरत हो। तिलक वर्मा ने हर बार दिखाया है कि वह बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। उनका खेलने का तरीका बहुत शांत और समझदारी से भरा हुआ है, लेकिन साथ ही जब वक्त आता है तो बड़े बड़े शॉट्स लगाने से भी पीछे नहीं हटते। यही चीजें उन्हें खास बनाती हैं। अब देखिए, फाइनल मुकाबला है, हर किसी की नजरें इसी पर हैं कि मिडिल ऑर्डर में कौन ऐसा खिला होगा जो टीम को मजबूत स्थिति में ले जाए, खासकर अगर जल्दी विकेट गिरते हैं तो ऐसे में तिलक वर्मा पर भरोसा जताया गया है, और यह भरोसा भी बेवजह नहीं है। पिछले कुछ समय में जिस तरह से उन्होंने खुद को साबित किया है, यह तय था कि उन्हें इस बड़े मौके पर आजमाया जाएगा। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर का फॉर्म भी कमाल का चल रहा है, और खासकर अगर पिछले सेमीफाइनल की बात करें जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, तो उसमें उन्होंने बेहद समझदारी भरी और अहम पारी खेली थी। 62 गेंदों का सामना करके 45 रन बनाना कोई छोटी बात नहीं होती, वह भी तब जब टीम को संभालने की जरूरत हो और विकेट जल्दी जल्दी गिर रहे हो। अगर आपने वह पारी देखी होगी तो समझ गए होंगे कि किस तरह से अय्यर ने उस वक्त टीम को एक छोर से थामे रखा था। एक तरफ से रन बनाते रहे, स्ट्राइक रोटेट करते रहे, और जब मौका मिला तो बाउंड्री भी लगाई। और सबसे अच्छी बात यह रही कि उन्होंने बड़े जोखिम नहीं लिए, बिल्कुल ठंडे दिमाग से पूरे प्लान के साथ खेले। यही तो खासियत है। श्रेयस अय्यर की जब टीम मुश्किल में हो या फिर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाना हो, वह दोनों रोल बखूबी निभा लेते हैं। अब यही वजह है कि फाइनल मुकाबले में भी अय्यर से काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। टीम को मालूम है कि अगर मिडिल ओवर्स में श्रेयस अय्यर टिक गए तो फिर टीम इंडिया एक मजबूत स्कोर की तरफ बढ़ेगी। और देखिए दोस्तों,
फाइनल जैसे मुकाबले में जहां एक एक रन की कीमत होती है, वहां श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी का क्रीज पर टिके रहना अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है। इस बार बस फैंस यही चाहेंगे कि अय्यर पिछले मैच से भी ज्यादा बेहतर बल्लेबाजी करें, बड़ी पारी खेलें और जब मैदान से वापस लौटे तो स्कोर बोर्ड पर उनके नाम के आगे एक शानदार अर्धशतक या शतक लिखा हो, क्योंकि अगर श्रेयस अय्यर का बल्ला चला तो फिर यह फाइनल मुकाबला टीम इंडिया के पक्ष में झुकना तय है। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर केएल राहुल खेलते हुए दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, सच कहूं तो इस वक्त राहुल जबरदस्त फॉर्म में है और उनका खेल देखने में तो वैसे भी अलग ही मजा आता है। खासकर जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में बल्लेबाजी की थी, ना तो मानो एक अलग ही लेवल का आत्मविश्वास नजर आ रहा था। उनके शॉट्स में सिर्फ 34 गेंदों में 42 रन ठोक डाले थे राहुल ने, और वह भी बड़े ही स्टाइल में। एक तरफ से जहां दूसरे खिलाड़ी थोड़ा संभल कर खेल रहे थे, वहां राहुल ने अपने शॉट्स से गेम की रफ्तार बनाए रखी। अब देखिए दोस्तों, जब किसी बल्लेबाज के अंदर इस तरह की लय होती है और वह भी ऐसे बड़े मुकाबलों में, तो फिर कप्तान रोहित शर्मा के पास भी ज्यादा सोचने का मौका नहीं रहता और इसलिए ही एक बार फिर इस फाइनल मुकाबले के लिए केएल राहुल को प्लेइंग 11 में जगह मिली है, क्योंकि रोहित भी जानते हैं कि जब राहुल का बल्ला चलता है ना, तो फिर विपक्षी टीम के गेंदबाजों के लिए मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। सबसे खास बात यह है कि राहुल के पास हर तरह की बल्लेबाजी करने की काबिलियत है। मतलब अगर जरूरत पड़ी तो तेजी से रन बना सकते हैं, बड़े बड़े शॉट्स खेल सकते हैं और अगर टीम को संभालने की जरूरत हो तो टिककर भी खेल सकते हैं। यही वजह है कि फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में राहुल जैसे खिलाड़ी का टीम में होना बहुत जरूरी है। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 6ठे नंबर पर अक्षर पटेल को बाहर करके इनके स्थान पर वॉशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वॉशिंगटन सुंदर की। आपको बता दूं कि इस फाइनल मुकाबले के लिए वॉशिंगटन सुंदर को सीधे प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है और यह कोई मामूली फैसला नहीं है। इसके पीछे कप्तान रोहित शर्मा की खास रणनीति है। दरअसल रोहित शर्मा ने वॉशिंगटन सुंदर को एकदम साफ कह दिया है कि इस फाइनल में उनका रोल बहुत बड़ा होने वाला है। कप्तान ने यही कहा है कि सुंदर को पावर प्ले में भी गेंदबाजी करनी होगी और मिडिल ओवर्स में भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि देखिए, फाइनल जैसे मुकाबले में शुरुआती ओवर्स में अगर विकेट निकाल लिए जाएं या रन रोक दिए जाएं तो सामने वाली टीम पर दबाव बन जाता है और वॉशिंगटन सुंदर से बेहतर यह काम कौन कर सकता है। उनके पास वह खासियत है कि वह नई गेंद से भी किफायती गेंदबाजी कर सकते हैं और मिडिल ओवर्स में तो वह वैसे भी मास्टर हैं। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। वॉशिंगटन सुंदर से सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं बल्कि बल्लेबाजी में भी योगदान की उम्मीद है, क्योंकि टीम जानती है कि अगर कभी हालात बिगड़ते हैं, विकेट जल्दी गिरते हैं या आखिरी ओवरों में तेज रन चाहिए होते हैं, तो सुंदर वहां भी कमाल कर सकते हैं। उन्होंने पहले भी कई बार साबित किया है कि वह एक समझदार और आक्रामक बल्लेबाज हैं जो तेजी से रन जोड़ सकते हैं और टीम को मुश्किल हालात से निकाल सकते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर रविंद्र जडेजा एक बार खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, देखिए, जडेजा वैसे भी ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर हर बड़े मुकाबले में भरोसा किया जाता है और जब बात फाइनल की हो तो यह भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सेमीफाइनल खेला गया था, उसमें जडेजा का प्रदर्शन कमाल का रहा था। गेंदबाजी में भी उन्होंने टीम के लिए अहम ओवर्स डाले और जरूरत पड़ने पर फील्डिंग और बल्लेबाजी में भी पूरा योगदान दिया। यही वजह है कि कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर फाइनल मुकाबले के लिए जडेजा पर भरोसा जताया है, क्योंकि रोहित भी जानते हैं कि रविंद्र जडेजा जैसा खिलाड़ी सिर्फ नाम का हिस्सा नहीं होता टीम का, वह मैच का गेम चेंजर साबित हो सकता है। स्पिन गेंदबाजी में जडेजा का तो कोई जवाब ही नहीं है। खासकर मिडिल ओवर्स में जब सामने वाली टीम थोड़ा सेट होने लगती है, तब जडेजा अपनी कसी हुई गेंदबाजी से रन रोकते भी हैं और विकेट भी निकालकर मैच का पूरा रुख पलट देते हैं। और हां, बल्लेबाजी की बात करें तो वह भी किसी से कम नहीं है। कई बार देखा गया है कि जब ऊपर पर के बल्लेबाज आउट हो जाते हैं और टीम दबाव में होती है, तब जडेजा आकर तेजी से रन बनाते हैं और टीम को मजबूती देते हैं। मतलब साफ है दोस्तों, रविंद्र जडेजा जैसे ऑलराउंडर की मौजूदगी टीम के लिए बहुत बड़ी ताकत है।
अब बस देखना यही है कि इस बड़े फाइनल मुकाबले में जडेजा का जादू किस अंदाज में चलता है। क्या वह अपनी फिरकी से विपक्षी बल्लेबाजों को फंसाते हैं या फिर बल्ले से ताबड़तोड़ रन बनाकर टीम को जीत के करीब ले जाते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 8वें खिलाड़ी के रूप में कुलदीप यादव फिर से खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, कुलदीप यादव ऐसे गेंदबाज हैं जिनके पास वह खास काबिलियत है जो किसी भी बड़े मैच में गेम पलट सकती है। उनका एक एक ओवर विपक्षी टीम पर दबाव बनाने के लिए काफी होता है। अब भले ही अगर पिछले मैच की बात करें जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल था, वहां कुलदीप को कोई विकेट नहीं मिला था, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि उन्होंने बेअसर गेंदबाजी की नहीं दोस्तों। उन्होंने वहां भी अपने स्पेल में शानदार कंट्रोल दिखाया था, रन रोके थे और बल्लेबाजों को बांध कर रखा था। और यही वजह है कि कप्तान रोहित शर्मा ने उन पर फाइनल मुकाबले में भी भरोसा जताया है, क्योंकि रोहित भी जानते हैं कि कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज को प्लेइंग 11 में रखना जरूरी है। खासकर ऐसे बड़े मौकों पर कुलदीप की सबसे बड़ी ताकत है उनकी गुगली और उनका फ्लिपर बल्लेबाज को एक पल के लिए भी मौका नहीं देते समझने का कि गेंद आगे गिरेगी या अंदर आएगी, और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। क्योंकि जब पिच स्पिनर्स को मदद देती है तो कुलदीप यादव का जादू और भी ज्यादा घातक हो जाता है। अब बस देखना यह है कि इस फाइनल मुकाबले में कुलदीप यादव अपनी फिरकी से कितने बल्लेबाजों को चलता करते हैं। उम्मीद तो यही की जा रही है कि इस बार वह सिर्फ विकेट चटकाए ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े विकेट निकाले, जैसे ओपनर या मिडिल ऑर्डर के मजबूत खिलाड़ी, ताकि टीम इंडिया को जीत की राह पर ले जाया जा सके। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अब अगर पिछले मुकाबले की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में इन्होंने जबरदस्त ऑल राउंड परफॉर्मेंस दिखाया था। एक तरफ जब टीम को तेज रन बनाने की जरूरत थी तो हार्दिक पांड्या ने बिना वक्त गंवाए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी और 28 रन की बेहद अहम पारी खेल डाली। अब देखिए दोस्तों, ऐसे बड़े मुकाबलों में जहां हर एक रन कीमती होता है, वहां हार्दिक पांड्या जैसी पारी खेलना वाकई में टीम के लिए बहुत बड़ा योगदान साबित होता है। और यह तो हम सब जानते हैं कि पांड्या जब सेट हो जाते हैं तो गेंदबाजों की हालत खराब कर देते हैं। उनके शॉट्स में वह ताकत है जो मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, सिर्फ बल्ले से ही नहीं, गेंद से भी। हार्दिक पांड्या ने पिछले मैच में कमाल कर दिखाया था। जब टीम को एक विकेट की जरूरत थी, तब इन्होंने कप्तान के भरोसे को पूरा करते हुए एक विकेट भी झटका और ऑस्ट्रेलिया की पारी को रोकने में मदद की। तो यह चीजें साफ बताती हैं कि हार्दिक पांड्या इस टीम के लिए कितने जरूरी खिलाड़ी हैं। क्योंकि दोस्तों, फाइनल मुकाबला है और ऐसे मैचों में हार्दिक जैसे ऑलराउंडर का होना टीम को एक अलग ही मजबूती देता है, क्योंकि वह अकेले अपने दम पर गेम को पलटने की काबिलियत रखते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर आपको एक बार फिर से मोहम्मद शमी खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, शमी वही खिलाड़ी हैं जो बड़े मैचों के खिलाड़ी माने जाते हैं, और जब भी टीम को जरूरत पड़ी है, शमी ने आकर कमाल की गेंदबाजी से टीम को मुश्किल से निकाल डालकर मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। अब अगर पिछले मुकाबले की बात करें जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल था, तो उसमें शमी का प्रदर्शन लाजवाब था। जब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज सेट होने की कोशिश कर रहे थे, तभी शमी ने अपनी रफ्तार और स्विंग से उन्हें पूरी तरह से चौंका दिया और 3 बेहद महत्वपूर्ण विकेट निकालकर टीम इंडिया को मैच में पूरी तरह से आगे कर दिया। यही वजह है कि कप्तान रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट ने शमी पर फाइनल के लिए भी भरोसा जताया है। क्योंकि देखिए दोस्तों, शमी का अनुभव और उनकी लाइन लेंथ कमाल की है। उन्हें पता है कि बल्लेबाज को कहां फंसाना है, किस लेंथ पर गेंदबाजी करनी है और कब बाउंसर से डराना है। खासकर फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में जहां विपक्षी टीम पर शुरुआत से दबाव बनाना जरूरी होता है, वहां शमी जैसे गेंदबाज का होना टीम इंडिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब उम्मीद तो यही की जा रही है कि जैसे शमी ने सेमीफाइनल में 3 विकेट झटके थे, वैसे ही इस फाइनल में भी वह अपनी धारदार गेंदबाजी से कमाल दिखाएंगे। और कौन जानता है दोस्तों, इस बार वह 3 नहीं 4-5 विकेट लेकर विपक्षी टीम की कमर ही तोड़ दें। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों,
ये वही अर्शदीप हैं जिनकी गेंदबाजी में वह खास बात है जो किसी भी बल्लेबाज को परेशानी में डाल सकती है, खासकर प्ले में। जब नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं तो उनकी स्विंग का सामना करना दुनिया के किसी भी बड़े ओपनर के लिए आसान नहीं होता। अब देखिए, अर्शदीप सिंह की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह शुरू के ओवरों में गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराना जानते हैं और इसी वजह से कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने बिना ज्यादा सोचे समझे इन्हें इस बड़े मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में जगह दे दी। क्योंकि भाई, फाइनल जैसे से मुकाबले में अगर शुरुआत में ही सामने वाली टीम के ओपनर बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया जाए तो आधी जीत तो वहीं मिल जाती है। और यही काम करने के लिए अर्शदीप से बेहतर ऑप्शन शायद ही इस वक्त टीम के पास हो। अब अर्शदीप के लिए यह मुकाबला बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में खेलने का मौका मिला है। और यकीन मानिए, जब ऐसे युवा खिलाड़ी को बड़ा मंच मिलता है ना, तो वह अपना सब कुछ झोंक देता है। अर्शदीप के चेहरे पर भी वह कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा है और हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि यह जबरदस्त स्विंगर इस मैच की शुरुआत में ही कमाल कर दे। तो दोस्तों, आपको यह प्लेइंग 11 कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में आप इस वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं, हमें यह भी जरूर बताइए।